कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे गणित का पेपर और फाइनली आपका यहाँ पर गणित पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आपको यहाँ पर इस पेपर पूरा यहाँ पर सॉल्व करना संपूर्ण उत्तर सहित आपका हम पेपर कराने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका यहाँ पर कराया जाएगा और आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका यहाँ पेपर रहने वाला गणित का। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रोल भरने को रहता है कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 है। आपका जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर गणित विषय का सब्जेक्ट कोड रहने वाला वो आपका 100 रहने वाला। ठीक है, मैथमेटिक्स यानी आपका गणित के पेपर आपका हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहेगा। और आप यहाँ पर मार्क्स आप 75 नंबर का रहने वाला और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो फाइनली वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। तो फाइनली आपका हम गणित के पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट, आपको जो पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद करने। ठीक है, तो हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही जगह चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है समीकरण 5y + 2x = 3 का एक अद्वितीय हल है। बात है केवल 2 हल है। फिर साथ ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर आपका यहाँ पर दाता कोई हल नहीं है। तो जो आपका यहाँ पर ये समीकरण 5y - 2x = 3 का एक अद्वितीय हल है, इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आता संभावित त्रिभुज और बाता सर्वांग संग त्रिभुज, और आपका यहाँ पर आता समद्विबाहु त्रिभुज और दाता समकोण त्रिभुज। तो जो आपका यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता दो संख्याओं का योग 25 बा अंतर 5 है, तो ये संख्याएँ होंगी। तो आपका आता 15 10 और बा आता 20 5। फिर आपका 7 आता 13 और 12। फिर आपका दा आता 30 5। तो जो आपके यहाँ पर ये दो संख्याओं का योग 25 बा अंतर 5 है, तो ये संख्या होंगी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 10। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता समीकरण 2x + 3y बराबर में, ठीक है, 2x + 3y बराबर के में यदि x = 2 y = 1 तो k का मान होगा। तो आपको k का मान निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना। तो जो आपके यहाँ पर x दिया है, तो आपको यहाँ पर x की जगह पर 2 रख देना है। और जो आपका यहाँ पर y है, तो y की जगह पर आपको 1 रख देना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा और 3 × 1 रहेगा आपका यहाँ पर 3। तो 4 और 3 प्लस आपका यहाँ पर 4 + 3 हो जाएगा 7। तो आपका जो k का मान रहेगा वो आपका 7 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती जिसका आधार नहीं होता है त्रिभुज। तो आपका बाता वर्ग और साता बहुभुज और दाता रेखा। तो यहाँ पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा रेखा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 90 डिग्री और बाता 360 डिग्री और साता 60 डिग्री और दाता 180 डिग्री। तो जो आपका यहाँ पर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर दिए थे सही विकल्प वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख ली, पहले का आपका एक करेक्ट आंसर है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है, तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर क्या, तीसरे का आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर चौथा दिया है, चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर। और जो 5वां आपका आता है, तो 5वें का रहेगा आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो 6वां का रहेगा वो आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और अब आते हैं आपके यहाँ पर इस पूर्ति कर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय डोंडो निकाय कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है, तो स्टूडेंट इसका जो आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय, ठीक है, असंगत निकाय कहलाता है। तो आपका यहाँ पर असंगत रहेगा आपका पहले का आंसर, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता गोले का आयतन दोनों होता है। तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है आपका यहाँ पर 4/3 πr²। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे, ठीक है, लिखते इस तरह का आंसर रहेगा 4/3 πr²। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान ... है। तो यहाँ बिंदु 7 - 6 की जो कोटि का मान रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा -6, कोटि का मान आपका -6 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा आता है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख ... एक समीकरण होता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा, ठीक है, इस सरल रेखा एक समीकरण होता है। तो सरल रेखा आपका यहाँ 5वें का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए 5वें का आंसर आपका रहेगा सरल रेखा, सरल आलेख एक समीकरण होता है।
फिर आपका पाँचवा आता है एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जोड़ होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाँचवीं का आंसर आपका यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर छठवां आता है सामान्य भुजाओं वाले दो वर्ग दोनों होते हैं। तो यहाँ पर सामान्य भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं आपके समरूप। तो आपके इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका आसंगत, दूसरे का आंसर 4/3 पाई की घात 3, तीसरे का आंसर आपका -6 और चौथे का आंसर आपका सरल आलेख और पाँचवें का आंसर आपका 180 डिग्री और छठवें का आंसर समरूप। ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। पहले आपका यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, दूसरा आता है और फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा रिक्त स्थान। ठीक है, चौथा आता है, पाँचवा, छठवां। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में आते हैं, यहाँ पर कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आती है आपकी सहयुड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 6 नंबर की आती है स्तंभ अवबा में दी सहयुड़ी। तो पहले आती है a + √b और a - √b। तो इसको मैच आपको किससे करना है? इसको मैच करना है आपको यहाँ पर a² - ठीक है 20 है। ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है एक्स अक्ष का समीकरण। तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए। इसको आपको यहाँ पर 0 से मैच कर देना, x = 0 से। फिर जो तीसरी आती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो इसको आपको यहाँ पर व्यास से मैच करना है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी। और जो आपके यहाँ पर आती है हीरोन के सूत्र में s बराबर। तो जो चौथी रहेगी, चौथी मैच करना है आपको यहाँ पर a + b + c/ 2। ये आपके यहाँ पर रहेगी आपकी चौथी। और जो पाँचवीं आती है गोले का आयतन। तो इसको आपको 4/3 पाई r की घात, ठीक है, पाई r² से मैच करना है। ये आपके यहाँ पर रहेगी पाँचवीं। ठीक है, जो छवीं आती है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। तो इसको आपको बहुलक से मैच करना है, ये आपकी छवीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी हुई कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दी कौन में आपको कौन सी मैच करनी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जुड़ी मैच कराई है तो उसी तरह से आपको यहाँ मैच कर लेनी है। अब आते हैं आपके शतभाग में उत्तर दी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 1। ठीक, किसी त्रिभुज में अधिकतम 1 अधिक कोण हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पहले का आंसर 1 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है। तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है आपके यहाँ पर, ठीक है, व्यास। व्यास आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आप यहाँ पर ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर। फिर जो पाँचवा आता है दीर्घवृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है। तो इसका आंसर रहेगा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण होता है। तो पाँचवें का आंसर आपका अधिक कोण रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है छठवां, तो आपको इसका बहुलक निकालना है। ठीक है, तो इसका जो बहुलक रहेगा वो आपका 4 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे इस बात के मुताबिक कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका 1, दूसरे का आंसर आपका व्यास और तीसरे का आंसर ax² + bx + c = 0 और चौथे का आंसर ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और पाँचवें का आंसर आपका अधिक कोण और छठवें का आंसर आपका बहुलक = 4। अब जो आपके यहाँ पर आते हैं इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक्स अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा आपका आता है लासा गुणा मासा बराबर बहुपद का गुणनफल। तो दूसरा भी 7 रहने वाला है। फिर तीसरा आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो तीसरा आपका 7 हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो चौथा आपका 7 रहने वाला है। फिर पाँचवा आता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। तो पाँचवा 7 रहेगा। फिर जो आपका छठवां आता है वृत्त की सबसे बड़े जीवा त्रिज्या कहलाती है। तो जो 7वां वो भी आपका 7 रहेगा। सॉरी, छठवां भी आपका 7 रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर असत का सॉल्यूशन पहला आपका 7 रहने वाला, दूसरा भी 7 और तीसरा असत्य, चौथा 7 रहेगा। ठीक है, और पाँचवा आपका असत्य रहेगा, छठवां 7 रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका असत का सॉल्यूशन है। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। पहला आपका यहाँ पर आता है दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपका यहाँ पे इंग्लिश में याद कर लेना। ठीक है, फिर आपका पाँचवा आता 6वां। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता परिमेय संख्या क्या है अथवा आता 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है। तो इसको आपको यहाँ पर सरल करना है। ठीक है, अथवा आता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। प्रश्न 8 आता है x3 + x को x + 1 से भाग देने पर शेष पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर आपका प्रश्न 9 आता बिंदु और इसका अथवा आता गुणनखंड कीजिए। तो आपको यहाँ पर 12x2 - 7x + 1 आपको इसका गुणनखंड करना है। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है बिंदु 2, 7 में भुज और कोटि के मान क्या है।
फिर आपका यहाँ पर अथवा बिंदु 9, 3 में भुज और कोटि के मान क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो इनके आंसर वो भी आपको बताए जाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका 10वां था बिंदु 2, -1 और -4 और 3 किसके चतुर्थांश में स्थित हैं। फिर आपका अथवा था, तो अथवा देख लीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि किन चतुर्थांश में है, लिखिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां था बिंदु 2, 3 समीकरण x + y = 4 का हल है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर इसका अथवा आता है, तो समीकरण 4x + 3y = के 2 हल लिखिए। फिर 12वां था के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। फिर अथवा था बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। फिर आपका 13वां था परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। अथवा था परिभाषित कीजिए लंबे रेखाएं, तो इनको आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। फिर आपका 14वां था दी गई आकृति में जेड, ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा था, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अथवा था। ठीक है, फिर 15वां क्वेश्चन आता RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। फिर अथवा था त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 2A = 90 डिग्री और AB = AC है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चन को पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, और साथ ही आप यहाँ पर और भी आपके यहाँ पर है तो जेड बी और सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको सी निकालना है। फिर आपको 16वां आता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। फिर अथवा आता है सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक एक में बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। फिर 17वां आता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अथवा आता उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। फिर आपका 18वां आता है, तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और 18वें का अथवा दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो 19वां आता उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर आपका अथवा आता गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। फिर आपका 20वां था गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, तो ये आपके यहाँ पर अंक दिए। इन आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको निकालना है। फिर इसका जो अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, 12 की गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर आपका 21वां आता है, तो इसको आपको यहाँ प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है, प्रसारित रूप में लिखना है। अथवा था, अथवा देख लीजिए आपको यहाँ पर। ठीक है, फिर 22वां आता सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। फिर अथवा था सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। फिर 23वां था, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर हमने करा दिया, और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है 4 नंबर के, और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है और जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।